मैं हूँ दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा। आपके सामने हम आज एक और नई बात को लेकर आए हुए हैं, जो आप उसे अच्छे प्रकार परिचित हैं, और वह विषय है विज्ञापन एक कला। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि विज्ञापन क्या है, और विज्ञापन का अर्थ आप भली भांति जानते हैं। विज्ञापन वर्तमान युग विज्ञापन का युग है, जिसमें करोड़ों लोग प्रत्यक्ष परोक्ष जुड़कर अपनी जीविका चला रहे हैं। हमारी सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य विज्ञापन में है। आज शिक्षा, पत्रकारिता, समाज कल्याण, वाणिज्य और व्यापार का कोई क्षेत्र विज्ञापन के बिना संपूर्णतः का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञापन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना है। हर वस्तु निर्माता अपने उत्पाद को बेचना चाहता है, और उसके लिए वह हर मुमकिन कोशिश विज्ञापन के जरिए कर रहा है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, साहित्य में ऐसा कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे विज्ञापन। मैं ऐसा कहूँगा, इसमें अतिशयता नहीं है, क्योंकि सूरज एकांत घर के अंधेरे कोने में नहीं जा सकता, लेकिन कवि महाशय अपनी कविता के माध्यम से उस कोने तक झांक सकता है। और आज संचार माध्यमों के जरिए उसी कोने तक विज्ञापन पहुंच रहा है। विज्ञापन तो बरसात की झड़ी है, विज्ञापन तो बरसात का पानी है। जिस प्रकार बरसात में जल की धाराएं बरसती है, उसी प्रकार हर नब्ज की दवा विज्ञापन के पास है। आज अगर हम देखें तो कौन सा विज्ञापन है जो हमारी पूर्ति नहीं कर रहा है, और कौन सी बातें हैं जो हमें लग रही है और उसके बारे में विज्ञापन तैयार नहीं है। विज्ञापन एक ऐसी कला है दोस्तों, जिसका मूल उद्देश्य अपनी बात का भुगतान देकर प्रचार प्रसार करना तथा जन समाज या उपभोक्ता तक अपनी बात पहुंचाकर अपनी वस्तु को खपत बढ़ाना है। संचार माध्यम में प्रयोग होने वाली समस्त तकनीक एवं सारी कलात्मकता का निचोड़ अगर कोई होगा तो विज्ञापन है। लेखन, ध्वनि, श्रवण, संगीत, गीत, निर्देशन, संवाद, वाचन, अभिनय, चित्र, फोटोग्राफी के साथ ही लेखन के सभी अंगों का शब्द चयन, वाक्यों की बनावट के साथ संप्रेषण की सुगमता और उसके गद्य पद्यात्मक स्वरूपों के आलेख का एक समाहार विज्ञापन तैयार किया जाता है। कितना होता है? 5 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, पर लेकिन ये बात ऐसी हो गई कि गागर में सागर भरने की जैसी है। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त वाक्य विन्यासों में वो सब कुछ बाहर डाल देते हैं। कहा जाता है कि शॉर्ट बट स्वीट, संक्षिप्तता में मिठास पैदा करना, ये विज्ञापन की कला है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी में उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, संक्षिप्त भाषा में उसे ऐड बोलते हैं, मराठी में उसे जाहिरात बोलते हैं, या आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, संचार के विभिन्न माध्यमों में विज्ञापन का विशेष महत्व है। विज्ञापन का अर्थ मैंने स्पष्ट किया, लेकिन विज्ञापन का दूसरा एक अर्थ है विशिष्ट ज्ञापन, अर्थात विशिष्ट सूचना लोगों तक पहुंचाना।
विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संबंध का बल से प्रयोग कर उसको लोगों तक पहुंचाना। संचार के विभिन्न माध्यमों का व्यवसाय में खुलकर प्रयोग हो रहा है, क्योंकि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में विज्ञापनों की निर्णायक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। विज्ञापनों की होड़ मची हुई है। विज्ञापन का उत्पादन चित्र भाषा में और शब्दों में भी होता है, यह हम देख रहे हैं। प्रमुखतः किसी भी जनसंचार माध्यम द्वारा किए गए विज्ञापन का कार्य क्या हो सकता है, तो यह है किसी भी नई वस्तु को खरीदने और अपनाने की प्रेरणा देना। उसका प्रथम कार्य क्या है, तो किसी भी नई वस्तु को खरीदना और अपनाने की प्रेरणा देना, नई वस्तु की गुण विशेषताएं बताना, नई वस्तु की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो प्रभाव उत्पन्न करने वाली बातें हैं, जो मौलिक बातें हैं, उसको लोगों तक ले जाना और लोगों में वह बात उसके जहन, उसके अंदर में, उसके मन, उसके हृदय में उसको उतारना, अर्थात अपनाने की प्रेरणा उनको देना। दूसरी बात है बाजार में आई नई वस्तु की समग्र सूचना देना। बाजार में जो नई वस्तु आ रही है उसकी उसका पूरा का पूरा ब्यौरा, उसका पूरा का पूरा वर्णन ग्राहक तक पहुंचाना। इतना ही नहीं, उसमें क्या विशेष छूट है, मूल्यों में किस प्रकार कमी आई हुई है, ये भी विज्ञापन कार्य कर रहा है। ग्राहकों में बार बार एक विज्ञापन दिखाकर वो ग्राहकों की स्मृतियों में वो विज्ञापन डालना चाहते हैं। वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करना ये विज्ञापन का कार्य है। उपयोगिता तथा अन्य समान गुणधर्मी वस्तुओं से अपने उत्पाद की श्रेष्ठता बतलाकर उपभोक्ता की उसकी खरीदारी हेतु प्रेरित करना, ये भी महत्वपूर्ण बात है। किसी भी वस्तु की क्या उपयोगिता है और उपयोगिता के साथ साथ उसके गुणधर्म क्या है और उसका असर क्या है। समझिए कि एक आध औषध कंपनी वो कोई दवा बना रही है और दवा बनाते वक्त उस दवा में क्या क्या बातें डाली हुई हैं वो सभी बातें विज्ञापनधारी नहीं बताते, लेकिन उसका असर और उपाय क्या है और उसके गुणधर्म क्या है वो झट से बता देते हैं और खरीदार उसको खरीद लेता है। वो यह नहीं देखता कि उसकी कीमत क्या है और बाकी जो बातें हैं वो नहीं देखता। विज्ञापन जनसंचार माध्यम के अनुसार या तो लिखित होता है या मौखिक होता है, ये दो रूप उसके हैं। मौखिक रूप जो है इस प्रकार में उच्चारित विज्ञापन आते हैं जो रेडियो से आते हैं। रेडियो में उच्चारित रूपों का विज्ञापन होता है। दृश्य को अगर बात की जाए तो दूरदर्शन है, फिल्म है या स्लाइड के माध्यम से विज्ञापन परोस रहे हैं। अन्य माध्यमों जो बचे हुए हैं वो अन्य माध्यमों में हैंडबिल है, बोर्ड हैं या अन्य साधन भी विज्ञापन के जरिए हमारे पास आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विज्ञापन आज ही होने लगा है, जबकि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का जमाना जब से आया हुआ है उस दिन से विज्ञापन हमारे यहाँ पर परोसे जा रहे हैं। पहले ज़माने में अगर हम पहले ज़माने की बात करते हैं तो जनसंचार के विकास के पहले मौखिक रूप में किस प्रकार प्रक्रिया चलती थी। प्राचीन समय में डफली बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था। अपनी कोई भी बात या कोई भी चीज़ या किसी वस्तु को कहना है तो उस वक्त लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता था।
क्योंकि लोग डफली का आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते थे और लोगों के सामने वहाँ पर वो बात बताई जाती थी। वह बात भी ये विज्ञापन का ही एक जरिया है। ये बात आप अच्छे प्रकार ध्यान में रखिए। फिर विज्ञापन के कौन से तत्व हैं जो उन तत्वों के आधार पर विज्ञापन चलते हैं? ये इस प्रकार है। विज्ञापन का पहला तत्व है ध्यान आकर्षित करने की क्षमता विज्ञापन में होती है। कैसे भी हो, आवाज हो, उसमें आरोह अवरोह, शब्दों का विन्यास, उसका अर्थ, ये किस प्रकार का भी हो, तो उसमें वो ध्यान आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उसके रंग संगति भी हमारे ध्यान आकर्षित कर लेती है। विज्ञापित वस्तु की मुख्य विशेषता पर बल दिया जाता है कि विज्ञापन में विज्ञापित वस्तु कौन सी है और उसके मुख्य बात कौन सी है, उसके ऊपर बड़ा ही जोर दिया जाता है। साथ में सुबोधता होती है, क्योंकि साक्षर भी और अनपढ़ भी लोग विज्ञापन को अच्छी प्रकार समझते हैं। ऐसे ही सुबोधता या भाषा की प्रवाहमयता या भाषा की सुगमता या भाषा की सरलता या भाषा की सामान्यतः उसमें होनी चाहिए। अगर सुगमता और सरलता रही भाषा में तो अनपढ़ लोग भी विज्ञापन को समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसे बात हो जाएगी कि सामान्य से सामान्य आदमी विज्ञापन को न समझे तो विज्ञापन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। चौथी बात यहाँ पर है तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति। जो भी तथ्य हैं विज्ञापन में वह तर्कता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ में रुचिकर, मनोरंजक और स्मृति प्रभावी हो तथा वस्तु को खरीदने और अपनाने हेतु विवश करने की क्षमता विज्ञापन में होनी चाहिए। ये तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुचिपूर्ण बातें उसमें होनी चाहिए, रंजनात्मक बातें उसमें होनी चाहिए और स्मृति में प्रभाव डालने वाली बातें उसमें होनी चाहिए। तभी हम प्रेरित हो सकते हैं, तभी हम जेब में हाथ डाल सकते हैं। ये बातें आप अच्छे प्रकार ध्यान में रखिए। विज्ञापन के प्रकार हम देखेंगे। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन या प्रदर्शनकारी विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन में जिस रेडियो स्टेशन से प्रसारण हो रहा है उस स्थल के आसपास के नागरिकों का स्थानीय विज्ञापन द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है, उसको स्थानीय विज्ञापन कहा जाता है। जैसे कोई साड़ी का सेल है, मोती के आभूषणों का सेल है, कोई सर्कस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई नया टूर्स खुला हुआ है, उसका समावेश इसमें होता है। दूसरा प्रकार है यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञापन। ये विज्ञापन पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। इसमें क्षेत्रीय भाषा का नहीं अपितु राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर पूरे भारत देश में विज्ञापन हमें देने हैं तो वहाँ पर राष्ट्रीय भाषा का ही प्रयोग करना जरूरी है। ये बात ध्यान में रखिए। अगर कोई भी विज्ञापन क्षेत्र तक ही हमें सीमित रखना है तो क्षेत्रीय भाषा में ही उसका प्रभाव उत्पन्न करके वह विज्ञापन हम दे सकते हैं। तीसरा है प्रदर्शनकारी विज्ञापन। किसी सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, संस्था एवं संगठन के प्रचार का संदेश ऐसे विज्ञापनों द्वारा प्रसारित होते हैं। राष्ट्र को भावात्मक एकता, अल्प बचत, परिवार नियोजन, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण आदि को सफल बनाने हेतु ऐसे विज्ञापन संचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखें। दोस्तों, हमने विज्ञापन एक कला, विज्ञापन का स्वरूप को हमने जाना, विज्ञापन की परिभाषा को हमने जाना, विज्ञापन के किस प्रकार के कार्य होते हैं,
विज्ञापन के तत्व कौन से हैं और विज्ञापन के प्रकार कौन से हैं, मुख्यतः इन बातों पर हमने चर्चा की हुई है और इन्हीं बातों को आप अच्छे प्रकार ध्यान में रखिए। धन्यवाद दोस्तों।